हेलो जी, नमस्कार। भारत का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, और उसमें आज का अपना टॉपिक है ऊर्जा संसाधन। ठीक है, तो उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उससे संबंधित अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इस क्लास में शुरू से लेकर आपको एंड तक अच्छे से देखना है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है, तो देख लीजिए क्या कह रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत है जो किस श्रेणी में आते हैं। ठीक है, कौन से जो ऊर्जा का जो स्रोत है वो गैर परंपरागत स्रोत है। ठीक है, नॉन कन्वेंशनल, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या फिर बायोगैस। ठीक है, तो इसका जो हमें जो करेक्ट आंसर देखने को मिलता है तो वो मिलता है बायोगैस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर है। ठीक है, साथ में अपने आंसर भी बताइए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है। ठीक है, पहले तो हमने पढ़ा था गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है जो है, और यहाँ पर पूछा है परंपरागत स्रोत नहीं है, यानी अर्थात गैर परंपरागत स्रोत है। ठीक है, तो प्राकृतिक गैस, कोयला, खनिज तेल या फिर भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, तो बिल्कुल भूतापीय ऊर्जा है जो इसका अपना करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होता है। कभी कभार क्या होता है, जल्दबाजी में हम ये जो नहीं है वो पढ़ते ही नहीं है। ठीक है, नहीं पे देखते ही नहीं है, सीधे ऑप्शन देखते हैं कि परंपरागत स्रोत, हाँ बिल्कुल प्राकृतिक गैस है, ऑप्शन नंबर ए करके आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपका वो गलत माना जाता है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, बाद में उस पर ऑप्शन को देखिए, चारों ऑप्शन को देखना है। ठीक है, तो बाद में आपको सही लगे उस पर राइट कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसी प्रकार निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है। वायु पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। ठीक है, सबसे कम कौन सी जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो उससे सबसे कम है जो वायु प्रदूषण होता है। तापीय ऊर्जा, जलीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा या फिर सौर ऊर्जा। सबसे कम देखिए, तापीय ऊर्जा, जलीय ऊर्जा, जिससे काफ़ी नाभिकीय ऊर्जा, लेकिन सबसे जो कम जो एयर पोल्यूशन होता है वो होता है सौर ऊर्जा से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, जिससे कम वायु जो पोल्यूशन होता है, जिसमें हम जैसे कि सोलर पैनल है वो लगा दिया और उसके जो सूर्य की जो किरण है वो पड़ती है और ऑटोमेटिक ऊर्जा है वो जनरेट होती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो क्या है। आणविक ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, जलीय विद्युत ऊर्जा या फिर सौर ऊर्जा। भारत में ऊर्जा का मुख्य जो स्रोत है वो क्या है, तो बिल्कुल तापीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, यानी भारत में सर्वाधिक जो ऊर्जा जो इस्तेमाल, ठीक है, जो उपयोग में ली जाती है वो तापीय ऊर्जा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत में पहली लहर ऊर्जा परियोजना, भारत में पहली लहर ऊर्जा परियोजना निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित की गई। कांडला, बिजनियाजाम, कारवाड़ या फिर धारवाड़। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमें मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बिंजनजाम, बिंजनजाम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के निम्नलिखित में से राज्यों में से किस में स्थित है। ठीक है, यानी एशिया की सबसे पहली जो भूमिगत जल विद्युत ऊर्जा है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। तो करेक्ट हमें मिलेगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई। ठीक है, भारत में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो
ठीक है, वो सबसे पहले इसकी जो शुरुआत है वो किस शहर से हुई? कोलकाता, दार्जिलिंग, मुंबई या फिर चेन्नई। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हमें मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, दार्जिलिंग। ठीक है, बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है? ठीक है, ताप विद्युत परियोजना में जो उसके जो संदर्भ में कौन सा जोड़ा है वो एकदम सही है। तो देखते हैं, तलचर आंध्र प्रदेश, ठीक है, सही हमें मिल गया है। कवास गुजरात, ठीक है, कवास गुजरात, ये जो ताप विद्युत परियोजना है वो गुजरात में, ठीक है, कवास परियोजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर है। ठीक है, साथ में अपना आंसर भी बताइए रहिए कमेंट में। और क्लास आपको जरा सा भी अच्छी लगी है तो डोंट फिकर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइबर इसको आपको ज़्यादा फोकस देना है, सब्सक्राइब कर लो क्योंकि रेगुलरली आपको क्लास देखने को मिलती है इस चैनल पे। ठीक है, आगरा, आगरा शहर प्रसिद्ध है, आगरा शहर है वो प्रसिद्ध है, वो क्यों प्रसिद्ध है? ठीक है, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल आ चुका है आपके सामने। आगरा जो शहर है वो क्यों प्रसिद्ध है? तेल शोधक कारखाने के लिए, थर्मल पावर प्लांट के लिए, स्टील उद्योग के लिए या फिर एल्यूमिनियम प्लांट के लिए। ठीक है, आगरा शहर जो कि प्रसिद्ध है थर्मल पावर प्लांट के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र, प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया था? चंबल नदी पे, दामोदर, मंडी या फिर शिव समुद्र। तो करेक्ट हमें मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, शिव समुद्र, समुद्रम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए, जिसमें सूची ए के अंतर्गत है राज्य, ठीक है, और सूची दो के अंतर्गत परियोजना नरोरा, ये ठीक है, गुजरात, ये तो डी है, उसको सुमेलित करना है। ठीक है, नरोरा, केगा, कांगरापुर और कुंडलन। ठीक है, तो देखते हैं क्या इसका करेक्ट आंसर हमें मिल पाता है। देखिए, पहले में देखिए सी, ये जो उत्तर प्रदेश है वो, उसके अंतर्गत जो विद्युत परियोजना है वो है नरोरा। ठीक है, तो सी, सी फर्स्ट, सी किसके साथ आ रहा है? सी के साथ आ रहा है, सी करेक्ट आंसर हमें मिल गया। ठीक है, एक से भी हम आंसर देख लेते हैं। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर या फिर उत्तराखंड। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र जो कि है हिमाचल प्रदेश में। देश के कुल विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत का योगदान कितना है? जो कि है 70%। ठीक है, तालचर एवं इन्नौर उल्लेखनीय है, तालचर एवं इन्नौर है जो उल्लेखनीय है किन के लिए, किन के हेतु है? ठीक है, परमाणु शक्ति संयंत्र हेतु, जल विद्युत शक्ति संयंत्र हेतु, भूतापीय शक्ति संयंत्र हेतु या फिर तापीय शक्ति संयंत्र हेतु। तो करेक्ट हमें मिलेगा तापीय शक्ति संयंत्र हेतु। ठीक है, फिर इसे सुमेलित करना है, सिंगरौली, कोरबा, रामागुंडम, ठीक है, कहलगांव। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? सबसे पहले तो आप देखिए
जो कि हाँ ठीक है, सिंगरौली है वो है मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और कोरबा, कोरबा जो कि है छत्तीसगढ़ में है। और रामागुंडम जो कि है तेलंगाना में है। और जो कहलगांव जो कि है, कहलगांव कहाँ पर है, बिहार में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र। भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग है। भारत की कुल जो उत्पादित जो विद्युत शक्ति है उसमें परमाणु शक्ति का कितना भाग है? तो कितना हो जाएगा? 4%। सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, केगा, केगा, केगा में होता है, केगा में क्या होता है? पोटेशियम का निष्करण होता है, नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन होता है, जल विद्युत उत्पादन या फिर कोयला का उत्खनन होता है। तो केगा में होता है नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन। ठीक है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र, प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र जो कि कहाँ है? तारापुर, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट देखिए, अंतिम सवाल जो कि रिपीट हुआ है। ठीक है, तो आपको इसका आंसर बताना है कमेंट में। ठीक है, कमेंट में बताना है। और ये थी आज की अपनी छोटी सी क्लास। आई होप कि आपको चीज़ जरूर लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।